रामपुर गांव में सुमन अपने शराबी पिता लक्ष्मण और सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थी। सावित्री उसे हमेशा ताने देती और काम करवाती, जबकि उसका पिता नशे में धुत पड़ा रहता। एक दिन ज्यादा काम करवा लेने से सुमन बेहोश हो जाती है। अरे सुमन, क्या हो गया? इसे उठाओ। सुमन, अरे देखो तो इसे, उठाओ जल्दी, किसी वैद्य को बुलाओ। फिर लक्ष्मण पास के वैद्य को लेकर आता है। वैद्य जांच करता है और गंभीर होकर कहता है, लक्ष्मण, देखो तुम्हारी बेटी गर्भवती है और ये 2 महीने की गर्भवती है और कमजोर होने की वजह से बेहोश हो गई है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, फिर ये कैसे हो सकता है? अब ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए। चलिए, अब मैं चलता हूँ। अरे मेरे तो कर्म फूट गए, जो तुझ जैसे शराबी से शादी की। बस शराब ही शराब तेरी दुनिया है, कुछ और दिखाई देता है? अगर इसकी शादी सही समय पर कर देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे तो मुझको क्या पता था कि ये कहीं जाकर मुंह काला कर आएगी। मेरी बात सुन, इसको होश में आने दे, फिर मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। इतने में सुमन को होश आ जाता है। ये सुमन, तू सच सच बता, ये बच्चा किसका है? बता, वरना खाल उधेड़ दूंगा तेरी। बोल। पिताजी, पिताजी, मुझे नहीं पता ये बच्चा कहाँ से आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। करमजली पहले से ही मेरी छाती पर मूंग डल रही थी, अब तो पाप को भी लेकर घूम रही है। अरे तू क्या कम थी जो अब ये पाप का बीज भी लेकर आ गई है? सच सच बोल, कौन है वो, वरना अभी जान ले लूंगी तेरी। माँ, मुझे सच में नहीं पता। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ? मैं जानती ही नहीं क्या हो गया। अरे झूठ बोल रही है। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से अभी के अभी, और ये पाप को लेकर मेरे घर में दोबारा कभी मत आना, वरना तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगा। अरे चल निकल। निकल जा मेरे घर से। नाक कटवा दी तूने गांव भर में, तू अब मेरी बेटी नहीं। लक्ष्मण सुमन को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। वो रोती बिलखती गांव की ओर बढ़ती है। तभी धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। देखो भैया देखो, आ गई पाप की पोटली लेकर। कहती है पता नहीं बच्चा कहाँ से आ गया। मुंह काला करवा दिया गांव का, बिना ब्याह के पेट फुला रखा है। अरे भैया, ऐसी लड़कियों को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए धक्के मारकर। पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही हैं। साफ साफ बता दे, नहीं तो हम सब मिलकर जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसको। हाँ काका, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं नहीं जानती। कितनी बार समझाऊं मैं सबको, मेरी कोई गलती नहीं है। इसका मुंह काला करके गांव से निकालो। अरे ऐसी कौन माँ होती है जिसे अपने ही बच्चे के बाप का नाम ना पता हो? मतलब साफ है, इसने बहुतों से अपना मुंह काला किया है, तभी तो खुद ही नहीं जानती ये पाप किसका है। गांव वाले उसका मुंह काला कर देते हैं और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। सुमन जंगल की ओर जाती है। भूख प्यास से बेहाल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। क्या गुनाह किया मैंने? कौन सा पाप किया जो मेरे साथ ये हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये बच्चा कैसे आया मेरे पेट में? मुझे याद तक नहीं कुछ। क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, क्यों? इतना कहकर सुमन फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक बूढ़ा बाबा खड़ा सब देख रहा था। वो धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ता है। बेटी, रो मत, ये दुनिया तुझे नहीं समझेगी। तू बस अपने आप को खोना नहीं है ना बेटा। अब तू सोच रही है ना कि ये बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन मैं कहता हूँ ये मत सोच। देख बेटा, ये बच्चा तेरे लिए अभिशाप नहीं, तेरा वरदान है, वरदान। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इस बच्चे के जन्म के साथ ही तेरी किस्मत की रेखा बदलेगी। जिसे तू पाप समझ बैठी है ना, वही तुझे इस
अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगा। तेरा जीवन अब जिस मोड़ पर है वहां से लौटना नहीं है। तुझे अब खुद को साबित करना है। इस बच्चे को लेकर एक नई राह बनानी है बेटा। बाबा, मेरे पास ना घर है ना कोई सहारा। मैं कहाँ जाऊं? मैं कैसे जीऊंगी इस बच्चे को लेकर? जंगल में एक पुराना रास्ता है। उस तरफ एक वीरान जगह है। वहां जाकर एक झोपड़ी बनाना। वहां से शुरुआत करना, मेहनत करना ईमानदारी से, और अपने दिल में कोई शिकायत मत रखना। ये रास्ता कठिन है, लेकिन यही तुझे मजबूती देगा। और तेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा ना, तो वो सब बदल देगा। बाबा, मैं टूट गई थी, लेकिन आपकी बानी सुनकर मुझे जीने की हिम्मत मिली है। मैं अब इस बच्चे को लेकर मेहनत मजदूरी करूंगी और इसे जन्म दूंगी। सुमन अपने आंसू पोंछती है और अकेले जंगल की ओर बढ़ जाती है। वहां दिन रात मेहनत करके वो लकड़ियां और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है। जंगल की कठिन जिंदगी को सहते हुए वो ईमानदारी से काम करती है और कुछ महीनों बाद उसी झोपड़ी में उसका बच्चा जन्म लेता है। एक सुंदर बालक जिसकी मासूम मुस्कान सुमन के सारे घावों पर मरहम जैसी लगती है। तू ही मेरी दुनिया है बेटा, तू ही मेरी हर सांस है। तेरे साथ हर दुख भूल जाती हूँ मैं। तेरे चेहरे में मुझे सुकून दिखता है, जैसे सारा दर्द मिट गया हो। एक दिन जब सुमन पानी भरने जाती है, तभी कोई रहस्यमय परछाई आकर उसके बच्चे को चुरा ले जाती है। सुमन लौटती है। बेटा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे कोई है? मेरा लाल कहाँ गया? अरे कौन है? तू क्यों ले गया मेरा बच्चा? क्यों? वो पागलों की तरह जंगल में दौड़ती है, हर झाड़ी हर पेड़ के पीछे जाकर देखती है। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। मेरा बच्चा मेरी जान है, मेरी उम्मीद है। जिसने भी उसे मुझसे छीना है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। अब इस तरह से रोने का नहीं, लड़ने का समय है। मुझे महाराज के पास जाना होगा, उन्हीं से मदद मांगनी होगी। शायद वही मेरी आखिरी उम्मीद है। इतना कहकर सुमन महल की ओर निकल पड़ती है और कुछ ही देर में महल पहुंच जाती है और महाराज से कहती है, महाराज कृपा करें, मेरी बात सुनिए। मेरा बच्चा कहीं खो गया है। मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने में मदद चाहिए। वो मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। अचानक सुमन की नजर महल की रानी पर जाती है, जो उसी बच्चे को गोद में लिए खड़ी होती है। मेरा बच्चा यहाँ कैसे? ये तो मेरा लाल है, ये मेरे पेट से जन्मा है। ये आपके पास कैसे महारानी? ये वही बच्चा है, लेकिन अब ये तेरा नहीं, हमारा है। ये अब इस महल का राजकुमार है, राजकुमार। हमारी कोई संतान नहीं थी और भगवान ने हमें ये बच्चा दिया। तो जितना धन चाहे ले सकती है, लेकिन इस बच्चे से अब तेरा कोई नाता नहीं। महाराज, बच्चा कोई धन या चीज नहीं होता जिसे खरीदा या बेचा जाए। ये मेरी कोख का टुकड़ा है, मेरा खून है, ये बिकाऊ नहीं है। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, बस वही चाहिए। हम इस बच्चे को नहीं दे सकते। ये अब हमारे जीवन की आशा है और तू इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। सैनिकों, इस औरत को महल से बाहर निकाल दो। महारानी, आप ऐसा मत करिए। ये मेरा बच्चा है, मेरी ममता का हिस्सा है। आप भी तो एक औरत है, एक माँ का दर्द समझ सकती है। मुझ पर दया करिए, मेरा बच्चा लौटा दीजिए। बस बहुत हो गया। ये हमारी आज्ञा का अपमान कर रही है। सैनिकों, इसे तुरंत महल से बाहर निकाल दो और ध्यान रहे, दोबारा कभी महल की दहलीज पर ये दिखे भी नहीं। निकालो इसको। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।
सैनिक सुमन को पकड़कर घसीटते हुए महल से बाहर निकाल देते हैं। वो महल के द्वार से कुछ दूर जाकर गिर जाती है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपना बच्चा मांगा, फिर भी मुझे क्यों ठुकरा दिया गया। किस हक से कोई मेरी ममता को छीन सकता है? क्या मेरी गरीबी मेरी ममता से भी बड़ी हो गई? मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने है, फिर भी मुझे उसका चेहरा देखने तक का हक नहीं। सुमन आंसुओं में डूबी हुई जमीन से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वही बूढ़े बाबा फिर से उसके सामने प्रकट हो गए। बेटी उठो उठो उठो, रो मत बेटी, अब वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है जानने का, समझने का। तुझे जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है। ये बच्चा सिर्फ तेरा नहीं बल्कि। बाबा, क्या मतलब है आपका? मेरा बच्चा सिर्फ मेरा ही है, फिर आप कह रहे हैं बल्कि? हाँ, अगर सच जानना चाहती है तो तुझे खुद जाना होगा। तुझे अपने अतीत के उस धुंध को पार करना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। जब तक तू उस रहस्य को नहीं सुलझाएगी तब तक सच्चाई तुझसे दूर ही रहेगी। मैं तैयार हूँ बाबा। मैं जानती हूँ कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो तुम्हें इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे माता पिता से ही मिल सकता है पुत्री। ठीक है बाबा, इसका जवाब लेकर रहूंगी। इतना कहकर सुमन उसी क्षण फैसला करती है और अपने पुराने गांव की ओर वापस लौट जाती है, जहां उसकी सौतेली माँ सावित्री और शराबी पिता लक्ष्मण रहते थे। तू यहाँ फिर से आ गई। चली जा यहाँ से। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ रहने भी नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ सच जानना है। सच? कैसा सच जानना है तुझे? माँ और पिताजी, आज मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। सच सच बताओ, मेरे बच्चे के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या कुछ छिपाया है मुझसे? अरे हमको कुछ नहीं पता। पता नहीं क्या बक रही है तू? हैं? चली जा यहाँ से अपनी मनगढ़ंत कहानी लेकर। अगर आज नहीं बताया तो मैं इस झोपड़ी को इसी वक्त आग लगा दूंगी। कसम खाती हूँ, मैं इस बार कुछ भी करके सच निकलवा कर रहूंगी। अरे जो करना है तू वो कर, हमें कुछ नहीं पता। और ये सब तेरे ही कर्मों का फल है कलमुही। उल्टा सवाल हमसे करती है। अरे जा 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 जा। निकालो इसे यहाँ से, ये सिर पर चढ़ने लगी है। जा अपने बच्चे के पास जा और हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। सुमन को फिर से घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। तभी आसपास खड़े गांव वाले उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, फिर आ गई ये छुई मुई जैसी लड़की। कितनी बेइज्जत हुई, फिर भी मुंह उठाकर लौट आई। इसे देखकर तो लगता है शर्म नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। हमें तो इसे देखकर भी घिन आती है। हद है भैया, जिस दरवाजे से धक्का मिला उसी के सामने आकर खड़ी हो गई। इतनी जिल्लत के बाद भी अगर किसी का जमीर ना जागे तो समझ लो वो इंसान नहीं है। चुपचाप कहीं और जाकर गुमनाम हो जाती। कम से कम इतनी शर्म तो रखती। किस्मत और औकात दोनों ने इसे आईना दिखा दिया है, फिर भी ये सुधरने वाली नहीं है। जितना भला बुरा कहना है आप लोग कह लो, लेकिन इस बार मैं पूरी सच्चाई जानकर ही इस गांव से जाऊंगी। सुमन चुपचाप वहां से उठती है। उसकी आंखें रोती नहीं, अब उसमें सिर्फ एक ही आग है, सच जानने की। रात को सारा गांव सो जाता है। अंधेरे में चुपचाप सुमन अपने घर की ओर लौटती है और दरवाजे के पास छुपकर कान लगाकर अपनी सौतेली माँ और पिता की बातें सुनती है। अब ज्यादा दिन नहीं छुपेगा सच। अगर किसी ने उस जगह के बारे में पूछ लिया तो सब खत्म हो जाए। हाँ, डर तो मुझे भी लग रहा है।
अगर किसी ने देख लिया कि वो खजाना हमें कहाँ से मिला तो सब छिन जाएगा। हमें जल्द से जल्द वो खजाना लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। किसी दूर जंगल में जाकर एक बड़ा सा महल बनाएंगे और आराम से जिएंगे। तुम ठीक कहती हो। हम कल सुबह होते ही ये गांव छोड़कर निकल जाएंगे और उस बला से भी हमारा पीछा छूट जाएगा। सुमन के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा एक साथ आता है। वो तुरंत अंदर घुस जाती है और चिल्लाकर बोलती है, अब बहुत हो गया, अब और सच नहीं छुप सकता। बता दो आखिर वो खजाना कहाँ से मिला तुम्हें और क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? तू फिर आ गई? तुझे किसने अंदर आने दिया? निकल यहाँ से। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम लोग सब कुछ नहीं बता देते। सच बोलो, सच बोलो, वरना मैं पूरा गांव इकट्ठा कर लूंगी और सबके सामने पोल खोल दूंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बताने वाले ही थे तुझे, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। सुनो, ये बात करीबन 1 साल पहले की है। एक दिन सुमन अपनी सहेली राधा के साथ पानी भर रही थी। हाय 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 हाय, कितनी सरल है, जैसे स्वयं प्रकृति का रूप हो। हाँ, क्या मैं एक राजा होकर इससे प्रेम कर सकता हूँ? लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये तो सच्चा प्रेम है। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी हो। लेकिन इसका नाम क्या है? तभी तालाब के पास राधा कहती है, जल्दी से पानी भर यार, नहीं तो तेरी माँ फिर चिल्लाएगी। हाँ, भर रही हूँ। क्या करूँ राधा, माँ तो कभी मुझसे खुश होती ही नहीं, और पिताजी वो तो जैसे शराब में सब भूल गए हैं। कभी मेरी फिक्र ही नहीं की उन्होंने। सच कह रही है यार, मैंने तो कभी नहीं देखा तेरी माँ को तुझसे प्यार करते हुए, और आज सुबह मैंने तेरे पिताजी को खेत की ओर जाते देखा था। हाँ, कुछ फसल लगानी थी इसलिए गए थे, पर देखना लौटते वक्त जरूर शराब पी कर आ जाएंगे। हाँ, और तू कुछ कर भी नहीं सकती। उधर एक पेड़ के पीछे से राजा ये सब सुन रहा था। ओह, तो इसका नाम सुमन है और ये एक किसान की बेटी है। इतनी सादगी, इतनी मासूमियत। हो, अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। आज ही राजमाता से सुमन से विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। हाँ। इतना कहकर महाराज तेजी से महल लौटते हैं और जाकर राजमाता से कहते हैं, माताश्री, 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 मुझे आपसे कुछ कहने की अनुमति दीजिए। राजा, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? कहो, क्या बात है? बात ये है कि मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। कौन है वो? किस राज्य की राजकुमारी है जिसने तुम्हारे दिल को बांध लिया? तुम उस राज्य का नाम बताओ, मैं आज ही इसी वक्त उनसे तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी। वो कोई राजकुमारी नहीं है माताश्री। वो तो बस एक साधारण से किसान की बेटी है। नाम है सुमन। क्या? एक साधारण लड़की? तुम एक किसान की बेटी को इस राज्य की रानी बनाना चाहते हो? अगर तुमने उससे विवाह किया तो मेरे जीते जी तुम्हें मेरा मरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। याद रखना, मैं ऐसे विवाह को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। हाँ, माताश्री, मैं आपके लिए अपना प्रेम तो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरा दिल कभी भी इस बंधन को स्वीकार नहीं करेगा। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। कुछ महीनों बाद एक सुंदर राजकुमारी से राजा का विवाह होता है, पर शादी के कुछ दिन बीतने के बाद भी राजा महारानी से दूरी बनाए रखते हैं। समय बीतता है, महल में कोई संतान नहीं होती। एक दिन राजमाता राजा से बात करती हैं। बेटा, बेटा, बहुत हो गया। राज्य को वारिस की आवश्यकता है। अगर आपको वारिस चाहिए तो मेरी भी एक शर्त है। मेरा वारिस उस सुमन से होगा। मैं नहीं
पर मेरा अंश वही होगा, उसी के कोख से जन्मा बच्चा। क्या पागलपन है। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। ये राजधर्म के खिलाफ है। एक आम लड़की से ऐसा संबंध बनाना, उसके पवित्र जीवन को भंग करना कितना बड़ा पाप है, तुम ये समझ भी रहे हो। वही मेरी सच्ची रानी है माता श्री, और अगर रानी नहीं बन सकती तो कम से कम उसी की कोख से जन्मा पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, वरना आप अपने वंश को भूल जाइए। अगर यही तुम्हारी जिद है तो मैं तुम्हारी ये जिद भी पूरी करूंगी। आखिरकार मुझे इस राज्य के लिए वंश चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राजमाता सैनिक को बुलाती है। गांव में सुमन नाम की एक लड़की है। उसके पिता किसान हैं। जाओ और उसके माता पिता को लेकर आओ। जैसी आज्ञा राजमाता। कुछ देर में सैनिक गांव जाता है, फिर लक्ष्मण और सावित्री को महल ले आता है। राजमाता, आपने हमें क्यों बुलाया? क्या कोई आवश्यक कार्य है? अरे हमने ऐसा कुछ नहीं किया है राजमाता, कृपया करके हमें सजा मत दीजिए। मैंने तुम्हें सजा के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हारे लिए एक ऐसा अवसर है जो तुम्हारी सारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या सच में ऐसा होगा राजमाता? अगर ऐसा है तो मैं वो काम जरूर करूंगी। तुम्हारी बेटी से मेरा बेटा एक संतान उत्पन्न करेगा, वही इस राज्य का वारिस बनेगा। क्या कहा आपने? लेकिन क्या मेरी बेटी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा? तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं होगा, बस वो एक संतान को जन्म देगी और फिर तुम्हें इतना धन मिलेगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। राजमाता, हम ये सौदा स्वीकार करते हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ तो ठीक है, मैं तैयार हूँ राजमाता, जैसा आप आज्ञा दें। ठीक है, ये खजाने से भरा संदूक लो और इसे अपने घर ले जाओ। एक सैनिक तुम्हारे साथ जाएगा। फिर रात को अपनी बेटी को ये जड़ी बूटी खाने में मिलाकर खिला देना, जिससे वो बेहोश हो जाए। फिर सैनिक उसे यहाँ ले आए। जैसा आप कहें राजमाता। सावित्री खजाने वाला संदूक लेकर घर लौटती है और उसे एक कोने में छिपा देती है। बस अब ये रात ढल जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। रात होते ही वो सुमन के खाने में जड़ी बूटी मिला देती है और सुमन जैसे ही खाना खाती है बेहोश हो जाती है। सिपाहियों, जल्दी करो, इसे महल ले जाओ। ये बेहोश है और इसे कुछ पता नहीं चलेगा। सुमन को चुपचाप महल लाया जाता है और राजा के साथ एकांत कक्ष में रख दिया जाता है। सुबह होते ही सावित्री भी आ जाती है। सावित्री, जब सुमन गर्भवती हो जाएगी तो उस संतान को हम ना तो महल में पाल सकते हैं और ना ही तुम्हारे घर में। तो फिर क्या किया जाएगा उस बच्चे का राजमाता? वो जैसे ही गर्भवती होगी तुम लोग उसे गांव से निकाल देना, उसे जंगल में जीने को मजबूर कर देना। फिर मैं उस नवजात को किसी तरह अपनी बहू की गोद में रख दूंगी और उसे राजवंश का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। पिताजी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप तो मेरे रक्षक थे, फिर मेरी इज्जत का सौदा कैसे कर लिया आपने? और तुम माँ, हाँ मानती हो तुम मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन एक औरत होकर भी मेरी इज्जत को बेच दिया, जो एक लड़की के जीने की वजह होती है। बेटी, माफ कर दे, मैं लालच में अंधी हो गई थी। राजमाता ने जब दौलत का लालच दिया तो मैंने इंसानियत ही खो दी। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मेरे सपनों का गला घोटा गया, मेरी कोख को बिना मेरी मर्जी के इस्तेमाल किया गया, और तुम कह रही हो गलती हो गई। बेटा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि तेरी जिंदगी सुधरे, पर मैंने जाने अनजाने तुझे नरक में धकेल दिया, वो भी अपने लालच में। आप दोनों ने जो किया वो माफ करने लायक नहीं। अब मैं पीछे नहीं देखूंगी।
अब मैं सिर्फ अपने बच्चे और अपने सम्मान के लिए जीऊंगी। अब मैं अपने बच्चे को वापस लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे राजमहल की दीवारें हिला देनी पड़े। इतना कहकर सुमन राजमहल की तरफ निकल पड़ती है और कुछ ही देर में राजमहल पहुंच जाती है। तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोबारा राजमहल नहीं आने के लिए। फिर तुम क्यों आई हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। महाराज, मैं सब जान चुकी हूँ। आपने और राजमाता ने मेरे साथ जो किया वो एक धोखा था। मेरी कोख से जन्मा मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ है। हाँ सुमन, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन आज सच सामने आ गया है। मैं सही बताऊं तो मैं तुमसे दिल से प्रेम करता हूं और अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये मेरा भी है। हमारा खून है, हमारी पहचान है। सुमन, हमको माफ कर दो। हमें एक और मौका दो। पर मैं आपको कैसे माफ करूं महाराज? आपने मेरी पवित्रता को भंग किया है। मेरा विश्वास टूट गया है। मैं जानता हूँ सुमन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, पर हम भी मजबूर थे। राजमाता तुमसे विवाह के लिए राजी नहीं थी और राज्य के उत्तराधिकारी की बात सामने थी, इसीलिए हमने वो रास्ता चुना जो गलत था। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने पाप किया, लेकिन अब मैं तुम्हारा अपराधी नहीं बल्कि तुम्हारा पति बनकर तुम्हें सम्मान देना चाहता हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, सच्चे मन से। अगर आपके मन में सच्चा पश्चाताप है और आप मुझे अपनी रानी मानने को तैयार हैं, तो अब अपने उस रिश्ते को तोड़िए जो सिर्फ नाम का है। मैं आज ही उस रानी से अपना नाता तोड़ता हूँ। मेरे और उसके बीच कभी कोई प्रेम था ही नहीं, बस एक समझौता था राजमाता की जिद का। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी असली पत्नी को, अपने बच्चे की माँ को उसका हक दूंगा। आपने जो किया वो माफ करने लायक नहीं था, लेकिन शायद हमारे भाग्य में एक दूसरे का साथ लिखा था। अगर आप सच में अपनी गलती स्वीकार करते हैं और मेरे साथ न्याय करना चाहते हैं, तो मैं आपको माफ करती हूँ। मैं वचन देता हूँ सुमन, तुम्हारे साथ अब कभी अन्याय नहीं होगा। तुम मेरी रानी बनकर इस महल में रहोगी और हमारा बेटा इस राज्य का भविष्य बनेगा। राजा सुमन का हाथ पकड़ के राजमाता के पास जाता है। राजमाता, अब से मैं सुमन को ही अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। भगवान को साक्षी मानकर मैं उस समझौते वाले रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या तुम होश में हो? मैं अपने पूरे होश में हूँ राजमाता। अगर आपने सुमन और हमारे पुत्र को इस महल में सम्मान पूर्वक स्थान नहीं दिया तो ठीक है, मैं ये महल छोड़ दूंगा और सुमन और अपने बेटे के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, जैसी ईश्वर की मर्जी। शायद यही इस राज्य की भी भलाई है। उस दिन के बाद राजा सुमन और अपने पुत्र के साथ राजमहल में सम्मान पूर्वक रहने लगते हैं और अपनी पहली पत्नी से अलग हो जाते हैं।